नमस्ते दर्शकों। रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और धर्म की अमर गाथा है। इस महान ग्रंथ में ऐसे योद्धाओं का वर्णन मिलता है जिनकी अद्भुत क्षमताएं, युद्ध कला और अपार साहस ने इतिहास के पन्नों में अमिट छाप छोड़ी है। रामायण के इस महायुद्ध में कौन था सबसे ताकतवर? किसने रचा वह इतिहास जो आज भी गूंजता है? आइए जाने रामायण के उन 10 महान योद्धाओं की कहानियां जिनकी वीरता ने धर्म और अधर्म की इस लड़ाई को परिभाषित किया। नंबर 10, जामवंत, जिन्हें अक्सर भालुओं के राजा के रूप में जाना जाता है। वे रामायण में भगवान राम के सबसे विश्वसनीय सहयोगियों में से एक थे, जिनकी भूमिका केवल एक योद्धा तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे एक दूरदर्शी रणनीतिकार, एक ज्ञानी मार्गदर्शक और एक निष्ठावान सेवक भी थे। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार उनका जन्म ब्रह्मा के मुख से तब हुआ था जब वे ध्यान करते हुए जम्हाई ले रहे थे। वे युगों युगों से जीवित हैं। रामायण काल में भी वे 6 मनवंतरों और 154 चतुर्युगों जितने पुराने थे, जो उनकी अपार आयु और अनुभव को दर्शाता है। जामवंत ने रावण को अपनी शक्तिशाली लात से मूर्छित कर दिया, जिससे रावण का सारथी उसे युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए मजबूर हुआ। यह उनकी अदम्य शारीरिक शक्ति का प्रमाण है, क्योंकि रावण स्वयं एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा था। जब इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को नागपाश से घायल कर दिया था, तब जामवंत ने इंद्रजीत के ही त्रिशूल को पकड़कर उसी की छाती में भेद दिया और उसे लंका वापस फेंक दिया। उन्होंने रावण के कई सेनापतियों को विशाल वृक्षों के नीचे कुचल कर मार डाला। यह उनकी क्रूर शक्ति और प्राकृतिक हथियारों के उपयोग में निपुणता को दर्शाता है। उनकी दीर्घायु ने उन्हें युगों युगों का अनुभव दिया है, जिससे वे भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा सकते थे और उचित सलाह दे सकते थे। उनकी शक्ति इतनी थी कि युवावस्था में उन्होंने भगवान वामन की 21 बार परिक्रमा की और वृद्धावस्था में भी वे 90 योजन की छलांग लगा सकते थे। द्वापर युग में जामवंत का सामना भगवान कृष्ण से हुआ। यह युद्ध 21 से 28 दिनों तक चला। यह युद्ध जामवंत की अदम्य शक्ति का अंतिम और सबसे बड़ा प्रमाण है, क्योंकि वे स्वयं भगवान के अवतार से इतने लंबे समय तक लड़ते रहे। नंबर 9, सुग्रीव, प्राचीन हिंदू महाकाव्य रामायण में एक केंद्रीय चरित्र है, जिसे मुख्य रूप से भगवान राम के साथ उनके महत्वपूर्ण गठबंधन के लिए जाना जाता है। सुग्रीव को सूर्य का पुत्र बताया गया है। हनुमान द्वारा सुगम सुग्रीव और राम की मुलाकात दोनों निर्वासित व्यक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। किष्किंधा के नवताजपोशी राजा के रूप में सुग्रीव ने रावण के खिलाफ राम के युद्ध में बिल्कुल महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से विशाल वानर सेना की कमान संभाली। सुग्रीव ने रावण के विशाल भाई कुंभकर्ण का भी एक भयंकर द्वंद्व युद्ध में सामना किया। जब कुंभकर्ण ने सुग्रीव को पकड़ लिया, तो वानर राजा ने आत्मसंरक्षण के एक हताश कार्य में कुंभकर्ण के कान और नाक अपने तेज नाखूनों और दांतों से फाड़ दिए। हालांकि कुंभकर्ण ने तब उसे नीचे फेंक दिया और उसे कुचल दिया, सुग्रीव अविश्वसनीय लचीलेपन के साथ हवा में वापस उछल गए और राम की सेना में फिर से शामिल हो गए। सुग्रीव ने 3 प्रमुख राक्षसों का निश्चय पूर्वक वध किया: कुंभ, विरूपाक्ष, महोदर। नंबर 8, अतिकाय, जिस नाम का शाब्दिक अर्थ विशाल शरीर है, राक्षस राजा रावण के सबसे दुर्जय पुत्रों में से एक था, जिसका जन्म उसकी दूसरी पत्नी धन्यमालिनी से हुआ था। अतिकाय की अपार शक्ति को दिव्य वरदानों और अद्वितीय शिक्षा से काफी बढ़ाया गया था। उसने गोकर्ण में ब्रह्मा के लिए कठोर तपस्या की, इतनी तीव्र कि उसने अपनी जीवन सांस भी रोक दी। ब्रह्मा उसकी भक्ति से प्रभावित होकर उसकी चेतना को बहाल किया और उसे 3 असाधारण वरदान दिए। एक ब्रह्मास्त्र का उपहार जो किसी को भी नष्ट कर सकता था, एक अभेद्य कवच जिसे केवल ब्रह्मास्त्र से भेदा जा सकता था, और प्यास, इच्छा और अन्य लालसाओं की अनुपस्थिति। इन वरदानों ने उसे देवताओं या राक्षसों के पारंपरिक हमलों के लिए लगभग अजेय बना दिया। यहां तक कि उसने इंद्र के शक्तिशाली वज्र को अपने तीरों से निष्प्रभावी कर दिया और वरुण के पाश को भी विफल कर दिया। ये उपलब्धियां दर्शाती हैं कि उसकी शक्ति कुछ देवताओं के बराबर या उससे भी अधिक थी। अतिकाय की अंतिम लड़ाई लक्ष्मण के साथ एक भयंकर और लंबी द्वंद्व युद्ध थी। दिव्य अस्त्रों के उनके तीव्र आदान प्रदान के दौरान वायुदेव, वायु देवता, लक्ष्मण के सामने प्रकट हुए और बताया उसका अंत केवल ब्रह्मास्त्र से ही संभव है। लक्ष्मण के ब्रह्मास्त्र ने सफलतापूर्वक अतिकाय का सिर काट दिया, जिससे दुर्जय राक्षस राजकुमार का अंत हो गया
और वानर सेना और देवताओं के बीच खुशी बहाल हो गई। उसकी मृत्यु ने युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया, जिससे रावण की सेनाएं गंभीर रूप से कमजोर हो गईं। नंबर 7, अंगद, जो शक्तिशाली राजा बाली और उनकी पत्नी तारा का पुत्र है। युद्ध शुरू होने से पहले भगवान राम ने कूटनीति को प्राथमिकता देते हुए और आगे रक्तपात से बचने की कोशिश करते हुए अंगद को रावण के दरबार में अंतिम दूत के रूप में चुना। वह रावण के दरबार में निडर होकर प्रवेश कर गया। लंकावासियों के बीच स्पष्ट भय और संदेह के बावजूद, जिन्होंने उसे हनुमान समझ लिया था, जिसने पहले उनके शहर को तबाह कर दिया था, जब रावण ने राम का उपहास किया और उनके निर्वासन का मजाक उड़ाया, तो अंगद ने अपनी मुट्ठी से जमीन पर वार किया, जिससे पूरा दरबार कांप उठा। उनका सबसे प्रतिष्ठित कार्य पैर चुनौती था। उसने अपना पैर मजबूती से जमीन पर रखा और रावण के दरबार में किसी को भी उसे हिलाने की चुनौती दी, यह वादा करते हुए कि यदि वे सफल होते हैं तो वह लड़ाई छोड़ देगा। रावण के किसी भी योद्धा, यहां तक कि शक्तिशाली इंद्रजीत भी, उसके पैर को हिला नहीं सके। जब रावण ने स्वयं उसे हिलाने का प्रयास किया तो अंगद ने तेजी से अपना पैर हटा लिया, जिससे रावण का संतुलन बिगड़ गया और उसका मुकुट फिर से गिर गया। जो राक्षस राजा के लिए एक गहरा प्रतीकात्मक अपमान था, लंका के युद्ध में अंगद एक असाधारण रूप से दुर्जय योद्धा साबित हुए। उन्होंने अकेले ही कई राक्षसों को मार डाला, जिनमें नरांतक, रावण का पुत्र, महापारश्व, रावण का मुख्य सेनापति, कंपना और प्रजंघा जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल थे। विशेष रूप से उल्लेखनीय है युद्ध के पहले ही दिन मेघनाद को कड़ी चुनौती देना और उसे कठिन समय देना उनके साहस और पराक्रम का प्रमाण था। नंबर 6, कुंभकर्ण, लंकापति रावण का छोटा भाई था। वह अपने विशालकाय शरीर और असीमित भूख के लिए जाना जाता था। कुंभकर्ण की सबसे अनूठी विशेषता उसकी लंबी निद्रा थी। कुंभकर्ण 6 महीने सोता। कुंभकर्ण का शरीर पर्वत के समान विशाल था और जागने पर उसकी भूख असीमित हो जाती थी। रावण की सेना के पराजित होने और प्रमुख सेनापतियों के मारे जाने के बाद रावण को कुंभकर्ण को जगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसे जगाना एक अत्यंत कठिन कार्य था, जिसमें सैकड़ों हाथी, ढोल, नगाड़े और अन्य तीव्र ध्वनियां शामिल थीं। उसकी मात्र उपस्थिति वानर सेना के लिए एक भयानक झटका थी, जिससे उनमें दहशत फैल गई। कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में अपनी अदम्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने वानरों को ऐसे कुचला जैसे गरुड़ सांपों को निगल जाता है। वह हजारों वानरों को एक साथ अपने हाथों से कुचलकर खा जाता था, पृथ्वी को उनके मांस और रक्त से ढक देता था। उसने सुग्रीव को भी मूर्छित कर दिया। अंततः भगवान राम ने कुंभकर्ण का वध किया। नंबर 5, मेघनाद रावण और मंदोदरी का सबसे बड़ा पुत्र था। उसके जन्म के समय उसकी गर्जना बादलों की गड़गड़ाहट जैसी थी, जिसके कारण उसे मेघनाद नाम मिला। मेघनाद को इंद्रजीत की उपाधि तब मिली जब उसने देवताओं के राजा इंद्र को युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। उसने इंद्र को लंका में वर्षों तक बंदी बनाकर रखा और शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। ब्रह्मा के हस्तक्षेप के बाद ही इंद्र को मुक्त किया गया था। इंद्रजीत ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कई प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र और मायावी युद्ध कला, जादू और भ्रम पैदा करना का ज्ञान प्राप्त किया था। ब्रह्मा ने मेघनाद को एक वरदान दिया था कि निकुंभिला यज्ञ पूरा करने के बाद उसे एक दिव्य रथ मिलेगा, जिस पर सवार होकर वह युद्ध में अजेय हो जाएगा। इंद्रजीत रामायण में एकमात्र ऐसा योद्धा है जिसने भगवान राम और लक्ष्मण दोनों को 2 बार युद्ध में मूर्छित किया, जबकि वे दोनों सशस्त्र थे। ये एक अनूठी उपलब्धि है। इंद्रजीत ने अकेले ही युद्ध में लाखों वानरों का संहार किया। उसकी सबसे प्रभावी युद्ध रणनीति थी आकाश में बादलों के पीछे छिपकर अदृश्य रूप से हमला करना। वह मायावी युद्ध, जादू और भ्रम पैदा करने में भी माहिर था। वह युद्ध भूमि में बिजली की तरह तेज गति से चलता था, बार बार गायब होता और फिर से प्रकट होता था। इंद्रजीत के पास ब्रह्मास्त्र, नागपाश, यमास्त्र, ऐन्द्रास्त्र, वैष्णवास्त्र और पाशुपतास्त्र जैसे त्रिदेवों के अंतिम अस्त्र भी थे। उसने ये अस्त्र गुरु शुक्राचार्य और स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिव से प्राप्त किए थे। इंद्रजीत का अंत लक्ष्मण के हाथों हुआ। लक्ष्मण ने निकुंभिला यज्ञ को भंग कर दिया, जिससे इंद्रजीत की अजेयता का वरदान टूट गया। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि लक्ष्मण ने उसे इसलिए मारा क्योंकि लक्ष्मण ने 14 साल तक नींद नहीं ली थी, जो इंद्रजीत को मारने की एक शर्त थी। नंबर 4, रावण आर्ष विश्रवा और राक्षसी कैकसी का सबसे बड़ा पुत्र था।
उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से लंका का अधिग्रहण किया, जो विश्वकर्मा द्वारा निर्मित एक स्वर्ण नगरी थी। रावण ने 10,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि वह देवताओं, राक्षसों या अन्य किसी भी प्राणी द्वारा नहीं मारा जा सकेगा, केवल मनुष्यों द्वारा ही मारा जा सकेगा। रावण को अक्सर 10 सिरों, दशानन और 20 भुजाओं के साथ चित्रित किया जाता है। उसके शरीर पर देवताओं के साथ अनगिनत युद्धों के निशान थे, जिनमें इंद्र का वज्र, ऐरावत के दांत। ये निशान एक शक्तिशाली दृश्य और कथात्मक विवरण है, जो सबसे शक्तिशाली देवताओं के साथ मुठभेड़ों का सामना करने और जीवित रहने के उसके व्यापक इतिहास को दर्शाते हैं। अपनी राक्षसी पहचान के बावजूद रावण एक प्रकांड विद्वान था। रावण के पास 9 ग्रहों को नियंत्रित करने की असाधारण शक्ति थी। उसने मेघनाद के जन्म के समय ग्रहों को अनुकूल स्थिति में लाने का प्रयास किया था। रावण ने देवताओं, यक्षों और अन्य राजाओं सहित कई साम्राज्यों और प्राणियों पर विजय प्राप्त की थी। उसने कुबेर को लंका से खदेड़ दिया था और पुष्पक विमान पर कब्जा कर लिया था। रावण के पास दिव्य अस्त्र शस्त्रों का एक विशाल संग्रह था। रावण का अंत भगवान राम के हाथों हुआ। नंबर 3, लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो नागों के स्वामी हैं और जिन पर भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। वनवास की पहली रात को लक्ष्मण ने निद्रा देवी से 14 वर्षों तक न सोने का वरदान मांगा, ताकि वे राम और सीता की लगातार सेवा कर सकें। लक्ष्मण ने युद्ध में रावण के सबसे शक्तिशाली पुत्र मेघनाद का वध किया। रावण के पुत्र अतिकाय, जो एक अत्यंत बलशाली और दिव्यास्त्रों का झाता था, अतिकाय का अंत भी लक्ष्मण के हाथों हुआ था। युद्ध के प्रारंभिक चरण में लक्ष्मण ने अक्षय कुमार को पराजित किया। वे सीधे टकराव से नहीं कतराते थे, चाहे सामने इंद्रजीत जैसा अजय योद्धा ही क्यों ना हो। नंबर 2, हनुमान जी शक्ति, भक्ति और विजय के अद्वितीय प्रतीक। वे केवल वायु के पुत्र नहीं, बल्कि उस असीम शक्ति का अवतार हैं जो असंभव को संभव बना दे। ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, यम, सूर्य और विश्वकर्मा ने उन्हें ऐसे वरदान दिए जो उन्हें अजेय और अमर बना गए। इंद्र ने उनके शरीर को वज्र के समान मजबूत बनाया। हनुमान ने अपनी विशाल शक्ति और साहस का प्रदर्शन करते हुए एक ही छलांग में विशाल समुद्र को पार कर लंका पहुंचने का असाधारण कार्य किया। अशोक वाटिका में सीता माता को खोजने के बाद उन्होंने वहां उत्पात मचाया और राक्षसों को परास्त किया। रावण के शक्तिशाली पुत्र अक्षय कुमार का वध किया। लंका की द्वारपाल लंकिनी को हराकर प्रवेश किया और समुद्र में उन्हें निगलने की कोशिश करने वाली राक्षसी सिंहिका को भी पराजित किया। संजीवनी बूटी लाने के मार्ग में उन्होंने रावण के सेवक कालनेमी को मार गिराया। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान ने संजीवनी बूटी लाने के लिए पूरे द्रोणाचल पर्वत को उठा लिया और लंका ले आए। हनुमान को अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां प्राप्त थीं। नंबर 1, भगवान राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। उन्हें शिष्टता और सद्गुणों का प्रतीक माना जाता है। उन्हें धर्म का प्रतीक माना जाता है, जो हर परिस्थिति में नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं। उन्होंने यज्ञों को बाधित करने वाले राक्षसों जैसे ताड़का, मारीच और सुबाहु का वध किया। भगवान राम स्वयं भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं, इसीलिए उनमें जन्म से ही असीमित दिव्य शक्तियां निहित थीं। उनकी दैवीय प्रकृति उन्हें अन्य योद्धाओं से अलग करती है। यह शक्तिशाली योद्धा की परिभाषा को केवल युद्ध जीतने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि नैतिक दृढ़ता और आंतरिक संघर्षों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता को भी इसमें शामिल करता है। यह दर्शकों को यह सोचने पर प्रेरित करता है कि धर्म क्या है और इसका पालन कैसे किया जाना चाहिए, खासकर जब विभिन्न कर्तव्यों के बीच टकराव हो।